मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बयानबाजी जारी। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज, लालू यादव पर भी साधा निशाना। मधुपुर उपचुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी ने की बैठक में बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता रहे मौजूद। उपचुनाव के लिए आए प्रत्याशियों के नाम पर की चर्चा। पीलीभीत में पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर जानलेवा हमला। पूर्व जिला पंचायत गंभीर रूप से घायल, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। प्रयागराज पुलिस को हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने शराब माफिया को किया गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से शराब बरामद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। पीलीभीत में चुनाव प्रचार कर लौट रही पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया, जिससे पंचायत सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गई। आनंद फानंद में उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मेरी मम्मी अपने चुनाव प्रचार करके सफलापुर से लौट रही थी। उसी बीच मैंने उनसे मैं प्रचार करने हम फिर से पूछेंगे। लगभग आपकी मम्मी के साथ किस तरीके की घटना घटी थी? मेरी मम्मी चुनाव प्रचार करके जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही है। उनका चुनाव प्रचार करके वापस आ रही थी। मैंने उनसे बाहर गांव के बाहर निकल के उनका मैंने अपने पेट्रोल संबंधी कोई रुपए उनसे मांगे, और जो कि वो निकालने के लिए जब झुकी तो उधर से किसी ने गोली चलाई और वो वहाँ से निकल के भाग गए। मैंने काफ़ी पीछा किया, पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो लोग भाग गए। फिर मैं वापस आया तो वो वहाँ पे मेरे पापा जो है उनको यहाँ पे ले आए। तो आपको बता दें कि चुनाव प्रचार करके वापस लौट रही थी जिला पंचायत सदस्य पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया। पूर्व जिला पंचायत चुनाव प्रचार करके पीलीभीत में वापस लौट रही थी। इस दौरान गंभीर रूप से घायल हुई, उन पर हमला किया गया है। सीएचसी में आनंद फानंद में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी, जिसके चलते उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। पूरे मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित कुमार मिश्रा जुड़े हुए हैं। अमित, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर अज्ञात लोगों ने हमला किया है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ ताजा अपडेट है इसको लेकर? दरअसल ये मामला जनपद के क्योंकि पहले जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, इस बार भी मैदान में जी, क्योंकि अपनी कंपेनिंग करने के लिए क्षेत्र में लगातार उनका प्रयास जारी है, लगातार लोगों से मिल रही है। ऐसा ही कल हुआ। कल सबलपुर क्षेत्र कंपेनिंग करने के बाद जब वो वापस लौट रही थी तो शाम के समय उन पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हालांकि उनकी अभी पहचान नहीं हो सकी। यह मामला लगभग शाम का है कि लता रस्तोगी जी वार्ड नंबर 9 से जिला पंचायत सदस्य के लिए दोबारा प्रयासरत है। हालांकि पुलिस प्रयासरत है, लेकिन अभी कोई ये मामला सामने नहीं आ पाया है कि हमला किसने किया है। पुलिस प्रयासरत है। जी, क्या कुछ ऐसा सामने आया कि चुनाव प्रचार लगातार वो कर रही थी, वहीं से वो वापस लौट रही थी? इस दौरान विपक्ष जो भी वहां पर है, पुलिस का क्या कहना है कि उनकी तरफ से कोई कदम इस दौरान उठाया गया है? दरअसल विपक्ष के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अज्ञात लोगों के बारे में ही बात आ रही है, तो किसी पर भी निशाना नहीं साधा गया है अभी जी। और पुलिस लगातार प्रयास में है कि जो भी हमलावर है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, और लगातार पुलिस प्रयासरत है। इसमें पुलिस ने एक्शन ले लिया है, लेकिन हालांकि उनकी हालत अगर हम बात करें तो उसमें अभी उनकी स्थिति में सुधार पूर्णतया नहीं हुआ है। अभी भी वो एडमिट हैं। क्या कुछ डॉक्टरों का इस मामले पर कहना है, क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर? हालांकि उनका इलाज जारी है, लेकिन अभी डॉक्टर जो है कुछ कहने से असमर्थ हैं। स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। इस मामले पर अगर परिवारजनों की बात की जाए उनके, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? हालांकि परिवार के जो भी लोग हैं उन लोगों ने अभी किसी पर नामजद किसी भी तरह की कोई ऐसी बात नहीं कही है, ना ही उन्होंने किसी पर इस तरह का मतलब जो है उनके संग ऐसा आ रहा है जिसपे उन्होंने नामित आरोपी किए हों।
उन्होंने भी अभी इस बारे में जो है लगातार प्रयासरत कर रहे हैं, पुलिस के साथ उसमें बात कर रहे हैं कि हमलावरों को पकड़ा जाए, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हालांकि हमलावर कौन थे। हालांकि उनकी अगर दुश्मनी की बात की जाए तो उन्होंने इस तरह ये नकार दिया है कि हमारी किसी तरह से, चूंकि राजनीतिक स्तर से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी जो इस तरह से हमला हुआ है। इसके बारे में वो कहने से मतलब जो है कतरा रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा कोई संज्ञान में नहीं है जिस तरह की उन पे आरोप किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। आपको बताते चले कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर जानलेवा हमला किया गया था, जिस दौरान वे चुनाव प्रचार करके वापस लौट रही थी। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण के केस बढ़ने से पूरे शहर में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया। साथ ही एटीएम और वीआरटीएस बस और जिम, गार्डन, स्पोर्ट क्लब भी बंद कर दिए गए। इस विषय पर अहमदाबाद के व्यापारी और आम जनता से जायजा लिया हमारी संवाददाता जयेश प्रजापति ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। अहमदाबाद में रात्रि 9 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लग गया है। एमटीएस, बीआरटीएस बस भी बंद हो गई है, जिम भी बंद हो गए, यानी कहीं ना कहीं लोगों में परेशानियां है। और आज अहमदाबाद के लोगों का ओपिनियन जानना वीआईपी न्यूज निकली है। आज आपने बात करेंगे तो ये दुकान है, यहाँ लोग भी है, व्यापारी भी, अपने उनसे बात करेंगे। यहाँ एक व्यापारी खड़े हैं और एक ग्राहक भी है। क्या नाम है आपका? जो बीआरटीएस बंद हुई, एमटीएस बंद हुई, किस तरह से आपको तकलीफ हो रही है? मेरा नाम कोमल पटेल है और मैं कहना चाहती हूँ कि जो बीआरटीएस, एमटीएस अभी बंद हुई है तो उसमें लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। और क्या है, लोग ऑटो में जाते हैं उसके बंद होने के कारण से, और ऑटो में जाने से ऑटो वाले भी जो है वो हमारे पास दुगना भाड़ा वसूलते हैं। और हमारे जैसे जो लोग हैं वो अभी क्या है, जॉब करते हैं, तो 8:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे जाते हैं, निकलते हैं, तो उसके पास व्हीकल नहीं होता है तो उनको ऑटो से जाना पड़ता है। तो ऑटो वाले हमारे पास ज़्यादा भाड़ा खर्च कराते हैं और उसमें कोरोना की कोई भी गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। उसके हिसाब से कोरोना बढ़ेगा, खत्म तो नहीं होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ये जो सरकार ने 9 बजे की गाइडलाइन दी है उसका टाइम थोड़ा बढ़ाया जाए। ये लोग थे वो जॉब करते हैं, उनका कहना है कि ऑटो में जाना पड़ता है, ऑटो में दुगना भाड़ा लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। अपने साथ व्यापारी भी जुड़ गए। तो क्या नाम है आपका? 9 बजे का कर्फ्यू लग गया, किस तरह से तकलीफ हो रही है? रोजगारी में कुछ तकलीफ आ रही है? मेरा नाम राकेश प्रजापति है। बात तो सही बोली है मैडम ने भी, जो अभी रिसेंटली एएमटीएस वगैरह एकदम से बंद कर दिया है। सबसे पहले तो उनके बच्चों के जो एजुकेशन है, स्कूल आना जाना रहता है, उसमें एकदम से बंद करने में, एग्जाम वगैरह में भी बहुत तकलीफ है। और रही दूसरी बात कि 9 बजे का कर्फ्यू, तो वो तो ऑलरेडी आज 1 साल होने आया, उससे बहुत तकलीफ थी। रोज आप देखते हैं कि खर्चा दिन ब दिन बढ़ता हो जा रहा है, 10 की चीज 20 की 30 की होती जा रही है और सामने धंधा कम होता जा रहा है। तो सरकार से एक अनुरोध है कि टाइमिंग आप रेगुलर रखे जितना हो, ठीक है, कि अगर कोरोना ज्यादा बढ़ाना नहीं हो, उसके कोई आप रूल्स रेगुलेशन है उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करें, बट टाइमिंग तो अपने को ज्यादा ही रखना पड़े, क्योंकि कम टाइमिंग में धंधा भी बहुत कम हो रहा है और उसकी वजह से जो है कि मतलब धंधे में बहुत बुरी असर पड़ रही है और दिन ब दिन धंधा बहुत कम हो रहा है। तो ये थे व्यापारी, उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं टाइम जो बढ़ा दिया है, 9 बजे से कर दिया, यानी कि धंधे में भी असर हो रही है। एमटीएस बंद हो रही है तो उनसे ऑटो वाले डबल भाड़ा वसूल करें, यानी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, यानी कहीं ना कहीं दिक्कत है। यानी लोगों का अनुरोध भी है कि कर्फ्यू का टाइम बढ़ाया जाए। अहमदाबाद से जयेश प्रजापति, वीआईपी न्यूज। अहमदाबाद में रात्रि 9 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लग गया है। एमटीएस, बीआरटीएस बस सुल्तानपुर में खेत में नीलगाय हटाने को लेकर हुई फायरिंग की चपेट में आने से किसान घायल हो गया। आनंद फानंद में किसान को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। दरअसल मामला देहात कोतवाली के भपटा चैनपुर गांव का है, जहां गांव का रहने वाला किसान बीते शाम जानवरों से अपने खेत की रखवाली कर रहा था। इसी दौरान एक ग्रामीण ने नीलगाय को खेत से हटाने के लिए अपनी फायरिंग की, जिसकी वजह से दूर खड़े एक किसान में वो गोली जा लगी, जिसके कारण वो घायल हो गया। फिलहाल किसान को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी गांव का ही रहने वाला नरेंद्र बहादुर है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाशी कर रही है। साथ ही पुलिस ने नरेंद्र बहादुर की बंदूक को जब्त करने और उसके लाइसेंस को भी निरस्त करने की बात कही। ग्राम भंटा में एक व्यक्ति के
कुछ छर्रे लग गए हैं। जानकारी करने पे मालूम हुआ कि त्रिदेव उर्फ सूरज शुक्ला जो इसी गांव के रहने वाले हैं, वो अपने जानवरों की देखभाल कर रहे थे कि अचानक उनको 12 बोर की बंदूक के कुछ छर्रे लगे। इसके संबंध में गहराई से छानबीन करने पे मालूम पड़ा कि उसी गांव के नरेंद्र बहादुर सिंह ने अपने खेत में घूम रही नीलगाय को निशाना बनाकर फायर किया था, जिसके छर्रे पड़ोस में बैठे त्रिदेव और सूरज शुक्ला को लग गए हैं। अभियुक्त नरेंद्र बहादुर भागा हुआ है, इसके पीछे पुलिस की टीम लगी हुई है। प्रयागराज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शराब माफिया को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने शराब माफिया को रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर आरोपी ने फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस के जवाबी फायरिंग में माफिया के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। के पास में बनारस हाईवे पर नियमित रूप से बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक व्हाइट कलर की बिना नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ी। पुलिस द्वारा जब इसे रोकने का प्रयास किया गया तो ये गाड़ी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती गई। पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई। आगे बलीपुर के पास में इस वाहन पर सवार व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसे उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। पूछताछ में इस व्यक्ति ने अपना नाम हबीब अहमद बताया है, जो नवाबगंज क्षेत्र का निवासी है। रायबरेली जिले के डीह थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां रायबरेली में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरों की गैंग का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से लाखों की चोरी का माल और नकदी बरामद की गई। वहीं एसपी ने मामले का खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया। उस खुलासे में 4 लोगों को पकड़ा है, जिनके नाम जो है वो रामू, शमीम, प्रेमचंद और अरबाज हैं। और ये सभी के सभी जो है वो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। और प्रतापगढ़ का जो नज़दीकी थाना है संग्रामगढ़ और उदयपुर, वहाँ के लोग रहने वाले हैं। सुल्तानपुर में दुकान की छत गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला कोलवार थाना क्षेत्र के राजापुर बाजार का है। फिलहाल युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अन्य घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। ये चाय लाने गए थे या पी रहे थे खड़े होके। हम मौके पे थे नहीं, हम विनायकपुर में थे। विनायकपुर से जब पता लगा कि छज्जा गिर गया तो हम कहा कहाँ कि भाई छज्जा गिर गया। तो इन लोगों ने बताया कि चाय की दुकान जो नीचे है ऊपर ये छज्जा बिना हटाए खोल दिए, इस कारण छज्जा गिरा, हमारे भाई की मृत्यु हुई। जो घटनाक्रम था उसमें संभवतः कहीं पर मकान की छत गिर पड़ी थी, तो राजापुर गांव कुड़वार में। वहाँ से एक लड़का अजीत उर्फ बबलू को लाया गया था, मृत अवस्था में लाया गया था। उम्र लगभग 28 वर्ष। चिकित्सालय में आने पर जो जांच की गई तो मृत अवस्था में पाया गया। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद भी सियासी बयानबाजी जारी है। पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती नजर आ रही है। वहीं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कई मुद्दों को लेकर तंज कसा और उनके पिता लालू प्रसाद यादव को भी अपने घेरे में लिया। आज मैंने पटना के 2 स्वास्थ्य केंद्रों का भ्रमण किया जहाँ कोरोना का टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। कंकड़बाग का जयप्रभा अस्पताल और मेदांता, और देखा कि बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण कराने आ रहे हैं और बहुत संतुष्ट थे लोग। मैं लोगों से अपील करूंगा कि जो लोग 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं वो अवश्य अपना टीकाकरण करा लें।
बंगाल में इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है। जनता ने बीजेपी को सत्ता में लाने को लेकर मन बना लिया। बंगाल के वोटरों को डराया और धमकाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बंगाल को लेकर भाजपा की तैयारियों पर यह बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 सालों की सरकार से बंगाल की जनता त्रस्त हो गई है। ऐसे में बंगाल की जनता खुले मन से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। देखिए, बंगाल चुनाव में इस बार बंगाल की जनता पिछले 10 सालों की सरकार से बहुत त्रस्त है। उन्हें बहुत डराने की कोशिश हो रही है। बहुत तरीके से उस जनता के ऊपर में कोशिश किया जा रहा है मानसिक दबाव बनाने का। पर इस बार बंगाल की जनता खुले मन से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए बहुत तैयारी के साथ जनता मतदान करे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में इस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को घेरती नजर आ रही है। उस पर सीएम हेमंत सोरेन ने पहली बार बीजेपी पर खुलकर बोला है। विधानसभा में बीजेपी पर बरसते हुए सीएम ने कहा कि शेर को जैसे खून पीने की लत लग जाती है, वैसे ही बीजेपी आदमखोर हो गए हैं। ये पहले वोट खरीदते हैं, फिर विधायक सरकार तोड़ो और सरकार बनाओ, बस इनका यही काम रह गया है। सरकार ही राज्य के बीजेपी विधायकों पर तंज कसते हुए सीएम ने बड़ा बयान दिया है। कई संस्थाएं धाराशायी हो रही हैं। इनको एक नशा सा आ गया है। कहावत है ना, 50 को खून पीने का एक लत लग जाए या शेर को खून पीने का लत लग जाए तो आदमखोर हो जाता है। वही स्थिति है। इनको सरकार बनाना, पहले वोटरों को खरीदो, वोटर नहीं खरीदाते हैं तो विधायकों को खरीदो, विधायक नहीं खरीदाते हैं तो एमएलए को खरीदो, वो भी नहीं खरीदते हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दौड़ा दो। ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय, और ये इनको बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पर इनकी मधुपुर उपचुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री के साथ साथ समिति के पदाधिकारी शामिल हुए। चुनाव समिति में शामिल नेताओं ने मधुपुर उपचुनाव के लिए आए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया और उस पर चर्चा की। झारखंड प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदरणीय दीपक प्रकाश जी की अध्यक्षता में हुई। उसमें चुनाव समिति के प्रमुख नेता हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी, आदरणीय रघुवर दास जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी सहित तमाम लोग उपस्थित हुए हैं। और चुनाव समिति में 6-7 कार्यकर्ताओं का मधुपुर क्षेत्र से नाम आया है। विचार चल रहा है और चुनाव कमेटी ने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, आदरणीय प्रतिपक्ष नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी को और माननीय संगठन महामंत्री आदरणीय बगहा में वीआईपी न्यूज का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें, नाबालिग ममता कुमारी की हत्या के मामले में वीआईपी न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर को देखने के बाद एसपी ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। वीआईपी न्यूज का असर देखने को मिला है बगहा में। बता दें कि नाबालिग ममता कुमारी की हत्या की गई थी। इस मामले में वीआईपी न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था जिस पर संज्ञान लिया गया है। एसपी ने इस पर कार्रवाई की है और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है महिलाओं के लिए, ताकि महिला की सुरक्षा बनी रहे। 24 घंटे ये हेल्पलाइन नंबर रहेगा और इससे महिलाओं में भी काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, वीआईपी न्यूज की खबर का असर हुआ है, बड़ी कार्रवाई की गई है, हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है, कितनी खुशी महिलाओं में देखी जा रही है?
जी, मैं बता दूं आपको कि जो ममता कुमारी की जो हत्या कर दी गई थी, उनके साथ बलात्कार की गई थी, उस खबर को लेकर वीआईपी न्यूज ने लगातार एक मुहिम चलाई थी और कि उसको न्याय मिले, जिसमें वीआईपी न्यूज के खबर का असर होते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए बगहा एसपी ने एक आरोपी को पकड़ लिया, उसको जेल भेज दिया गया है। लेकिन वीआईपी न्यूज के खबर का संज्ञान लेते हुए बगहा एसपी किरण कुमार गोरख यादव ने तत्काल महिला हेल्पलाइन नंबर का संचालन कर दिया, जिससे आप 24 घंटे महिला अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। जी, लेकिन नंबर तो जारी कर दिया गया। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि महिलाओं के लिए पहले भी कई नंबर जारी किए गए थे, लेकिन उन पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती अगर महिलाओं की तरफ से कोई कंप्लेन की जाती है तो। जी देखिए, अभी ये तो बगहा में पहली बार ये महिला हेल्पलाइन नंबर चालू किया गया है बगहा एसपी किरण कुमार गोरख यादव के द्वारा। हालांकि अब देखना ये होगा कि ये कितने कारगर होता है महिला हेल्पलाइन नंबर। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। शहर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसको देखते हुए शहर के सभी वैक्सीन सेंटरों पर लोगों की तादाद भी बढ़ने लगी है। धीरे धीरे लोग अपने अपने घरों से निकलकर कोरोना का वैक्सीन ले रहे हैं। छपरा के सोनपुर प्रखंड के परमानंदपुर पंचायत में अग्निशमन के अधिकारियों ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस कार्यशाला में आग लगने पर कैसे बचाव करें कई टिप्स दी गई। इस मौके पर अग्निशामक के अधिकारी दीपक कुमार, शशिकांत कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। बिहार अग्निशम सेवा सोनपुर के तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सोनपुर प्रखंड के परमानंदपुर पंचायत के रहीमपुर गांव में वार्ड नंबर 2 में मॉक ड्रिल जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 100-150 की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। हम लोग बचाव के लिए, खेत खलियान से बचाव के लिए, खाना बनाने के क्रम में सावधानियां और पूजा पाठ करने के लिए भी सावधानियां हम लोग सुझाव दिए कि ऐसा ऐसा करना है कि आप लोग सुरक्षित रहेंगे, जान माल की क्षति नहीं होगी। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें कि एक महिला चलती ट्रेन से गिर गई। इस हादसे में महिला घायल हो गई। वहीं इसकी सूचना जीआरपी को दी गई। मौके पर पहुंची जीआरपी ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया। एक बड़ा हादसा टाटानगर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला है। चलती ट्रेन में एक महिला ट्रेन से गिर गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिला किस तरीके से चलती हुई ट्रेन से नीचे गिरी है। इस दौरान महिला घायल हुई और जीआरपी को इसकी सूचना दी गई है और महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला चलती हुई ट्रेन से नीचे गिरी और इस दौरान लोगों का जमावड़ा भी वहां पर लग गया और जीआरपी को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टला है। चलती हुई ट्रेन में महिला चढ़ने का प्रयास कर रही थी, जिससे चलती हुई ट्रेन में वो गिर गई है और इस दौरान लोगों का जमावड़ा भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। जीआरपी ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कभी घर के आंगन में चहकने वाली गौरैया बेशक मौजूदा वक्त में कम नजर आती हो, लेकिन बिहार में अभी भी इसने अपनी प्रजनन क्षमता नहीं खोई है। वहीं इनकी तादाद दिन पर दिन कम होने लगी है। एक चिंता का विषय एक बनता जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं अत्याधुनिक तकनीक, विकास और पर्यावरण को लगातार प्रदूषित करने के लिए मनुष्य जिम्मेदार है। हालांकि विश्व गौरैया दिवस पर लगातार गौरैया प्रजाति को बचाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पटना के उद्यानों में लोगों को जागरूक करने को लेकर प्रदर्शनी के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है।
गौरैया लगातार कम होती जा रही हैं, लेकिन प्रजनन लगातार उनका बढ़ता जा रहा है। बेशक मौजूदा वक्त में गौरैया कम नजर आती हो, इसी के चलते विश्व गौरैया दिवस पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। अभियान एक चलाया जा रहा है पटना के उद्यानों में लोगों को जागरूक करने के लिए। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।